अब हम महाराणा सांगा की एक सीरीज में नया एक टॉपिक जोड़ते हैं और मित्रों जानते हैं कि महाराणा सांगा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मित्रों महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की क्या दशा रही, मेवाड़ में क्या परिस्थितियां बनी। मित्रों खानवा के निर्णायक युद्ध के पश्चात भी बाबर को भारत की ओर बढ़ने का या राजस्थान की ओर बढ़ने का साहस नहीं हुआ, परंतु मेवाड़ की आंतरिक घटनाओं ने उसको अधिक निर्बल बनाने में सहयोग दिया। मित्रों बाबर जो था वो खानवा के युद्ध में बिल्कुल जो है राजपूतों की शक्ति को देख चुका था। इसी कारण मित्रों वो दोबारा जो है वो राजपूताने की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था, राजस्थान की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। लेकिन मेवाड़ जो है वो आंतरिक कलह और मेवाड़ के अंदर जो आंतरिक घटनाएं घटित हो रही थी उसके कारण मेवाड़ जो है वो अधिक निर्बलता की स्थिति में आ गया था। मित्रों सांगा ने यद्यपि अपने जीवन काल में ही अपने राज्य का विभाजन कर दिया था। रणथंभौर का जो क्षेत्र मित्रों मेवाड़ के अंतर्गत आता था उसने अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को दिया। विक्रमादित्य व उदय सिंह इन दोनों को रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया और रानी कर्मावती को इन राजकुमारों का संरक्षक बना दिया, जो कर्मावती इन राजकुमारों की मां थी। मित्रों सांगा के बाद उसका बड़ा लड़का जिसका नाम था रतन सिंह। मित्रों रतन सिंह जो है सांगा के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन चित्तौड़ की गद्दी से संतुष्ट नहीं होते। सांगा द्वारा किए गए विभाजन को वो कभी मन से नहीं स्वीकारते, अतः गद्दी पर बैठने के पश्चात मित्रों रणथंभौर को लेने का पुनः प्रयास करता है, परंतु जो रानी कर्मावती होती है महाराणा सांगा की पत्नी और उसके जो भाई महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती मित्रों हाड़ा रानी होती है, ये इन बूंदी के सूरजमल हाड़ा की बहन होती है और ये कर्मावती और उसका भाई जो सूरजमल हाड़ा है रतन सिंह को बूंदी जो है देने में आनाकानी करते हैं, परंतु रतन सिंह जो है वो संपूर्ण मेवाड़ पर शासन करना चाहता था। इसी क्रम में मित्रों क्या होता है कि रतन सिंह और इस सूरजमल हाड़ा के बीच में दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि रानी कर्मावती जो है वो महाराणा सांगा के छोटे पुत्र जिसका नाम होता है विक्रमादित्य को संपूर्ण मेवाड़ का शासक बनाना चाहती है। इस बात को लेकर सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह के बीच युद्ध की आंच जो है वो ज़्यादा मित्रों भड़क जाती है और इसी आंच में रतन सिंह और सूरजमल एक दूसरे को मारने के प्रयास में अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर बैठते हैं। इस तरह मित्रों रतन सिंह के राणा सांगा के बड़े पुत्र रतन सिंह का अंत हो जाता है। मित्रों रतन सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसी कारण रतन सिंह के बाद 1531 में रतन सिंह का छोटा भाई जिसका नाम होता है विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है। मेवाड़ की गद्दी पर विक्रमादित्य शासक के रूप में आसीन तो हो जाते हैं, लेकिन मेवाड़ के गृह कलह का एक बार तो अंत हो जाता है, लेकिन मेवाड़ की जो दुर्दशा है उसका अंत नहीं होता। विक्रमादित्य के कार्यकलापों से क्या होता है मेवाड़ में जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं। मित्रों मेवाड़ के जो सरदार हैं वो विक्रमादित्य की क्रियाकलापों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। प्रशासनिक जो अव्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था जो है मेवाड़ की वो छिन्न भिन्न हो जाती है। मित्रों विक्रमादित्य के कार्यकलापों से मेवाड़ की जो आर्थिक दशा है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में मित्रों गुजरात की निर्बल स्थिति को देखते हुए मेवाड़ की निर्बल स्थिति को देखते हुए गुजरात के शासक बहादुर शाह की जो नज़रें हैं वो मेवाड़ पर पड़ती है और इसी समय गुजरात के बहादुर शाह ने 2 आक्रमणों जो है वो मेवाड़ पर किए और मेवाड़ को गुजरात के बहादुर शाह के 2 आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मित्रों इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप मेवाड़ की बहुत बड़ी संख्या में जो सेना थी वो समाप्त हो गई। बहुत बड़ी संख्या में सैनिक इन युद्धों में मारे गए और मित्रों कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब दूसरा युद्ध होता है बहादुर शाह जफर के साथ गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ मेवाड़ का जब दूसरा युद्ध होता है तो इसमें रानी कर्मावती जो है वो भी अपने प्राणों की बलि दे देती है, क्योंकि इसी वक्त मित्रों मेवाड़ में जौहर होता है, दूसरा जौहर
जिसमें रानी गर्मावती विवश होकर राजपूत महिलाओं के साथ जौहर करती है। मित्रों, इसी दौरान क्या होता है कि मेवाड़ का जो शासन है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है और राणा विक्रमादित्य को शासन में अयोग्य देखते हुए युद्ध के समय बूंदी भेज दिया जाता है। क्योंकि अब उनकी सुरक्षा का प्रश्न था, इसलिए बूंदी भेजकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां खत्म होते ही उन्हें पुनः चित्तौड़ बुलाकर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। चित्तौड़ की गद्दी पर पुनः बैठते ही विक्रमादित्य जो है अपने पहले जैसे क्रियाकलापों को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करते और अपनी कार्य प्रणाली में कुछ भी सुधार नहीं करते और ना ही कोई परिवर्तन करते हैं। बाध्य होकर मित्रों मेवाड़ के जो सामंत है, मेवाड़ के सामंत सांगा के बड़े भाई जिसका नाम है पृथ्वीराज। मित्रों, हमने जाना था इस पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज के औरस पुत्र जिसका नाम होता है बनवीर को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाते हैं। बनवीर के नेतृत्व में मेवाड़ का शासन संभालने के लिए सभी जो सामंत है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो बनवीर होता है मित्रों, आवश्यकता से ज़्यादा लालची होता है। विक्रमादित्य की हत्या कर डालता है और मेवाड़ का जो राज्य है निष्कंटक बनवीर को मिल जाए, इसलिए ये बनवीर जो है विक्रमादित्य के अनुज जिसका नाम होता है उदय सिंह को भी मारने का प्रयास करता है। लेकिन उदय सिंह पन्नाधाय के अनुपम त्याग से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा दिया जाता है। बनवीर का व्यवहार भी सामंतों को ठीक नहीं लगता, अतः कुछ सामंत अब उदय सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर और बड़े प्रयासों के बाद बनवीर पर हमला कर मित्रों 1540 में उदय सिंह को महाराणा बना देते हैं चित्तौड़ का। उदय सिंह को गद्दी पर बैठते मित्रों दिल्ली के सुल्तान शेरशाह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं से निपटने के बाद उदय सिंह का जो ध्यान है मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ जाता है। मित्रों, विद्रोहियों का दमन करना, सामरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और इन सब बातों की तरफ जब उदय सिंह का ध्यान जाता ही है तब मेवाड़ को अकबर के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। ये टाइम है मित्रों 1567-68 का। इस टाइम में मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण होता है। अकबर ने राजस्थान में अपने साम्राज्य विस्तार कार्यक्रम में मुख्य जो बाधा थी वो मेवाड़ को माना और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मित्रों, अक्टूबर 1567 में उसने चित्तौड़ को घेर डाला। इससे पूर्व ही मेवाड़ की युद्ध परिषद के निर्णय के अनुसार चित्तौड़ को जयमल व पत्ताकोट के नेतृत्व में रख उदय सिंह राज्य की दक्षिणी पहाड़ियों में चले जाते हैं और गोगुंदा में जाकर अपना बसेरा करते हैं। मित्रों, अकबर ने 4 मास के यानी कि 4 महीने तक वो चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाले रखता है और 4 माह के कड़ी संघर्ष के बाद मित्रों अकबर का अधिकार जो है वो चित्तौड़ के दुर्ग पर हो जाता है। इस युद्ध में मेवाड़ के 8000 योद्धा जो है मारे जाते हैं तथा करीब 30,000 निरीह जनता। मित्रों, यहाँ ये बात देखने लायक है कि युद्ध में सैनिकों का काम आना स्वाभाविक है, लेकिन निरीह जनता का अकबर की आज्ञा से मुगल सैनिकों ने वध किया। ये बात इतिहास में अकबर के जो शासन है उसके ऊपर एक कलंक का काम करती है, क्योंकि युद्ध से इस निरीह जनता का कुछ लेना देना नहीं था। मित्रों, इस युद्ध के कुछ वर्षों बाद फरवरी 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में देहांत हो जाता है और उदय सिंह की इच्छा अनुसार उनके छोटे बेटे जिसका नाम है जगमाल, जो रानी भटियानी का पुत्र होता है। मित्रों, ये रानी भटियानी जो है उदय सिंह की सबसे प्यारी रानी होती है और इस रानी के पुत्र को उदय सिंह जो है अपना पुत्राधिकारी घोषित करते हैं जिसका नाम था जगमाल। मित्रों, लेकिन जगमाल का राज तिलक तो कर दिया जाता है उदय सिंह की इच्छा अनुसार, परंतु उसका बड़ा पुत्र उदय सिंह का बड़ा पुत्र जिनका नाम होता है प्रताप, जो इतिहास में महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है और महाराणा प्रताप के साथ हुए इस अन्याय को जो सामंत हैं मेवाड़ के वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंततः जगमाल को गद्दी से उतार दिया जाता है और प्रताप का राज तिलक किया जाता है। मित्रों, राजस्थान के इतिहास में इस घटना को राजमहलों की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि मित्रों ये क्रांति हुई महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए और जगमाल को गद्दी से उतारने के लिए, जिसे अपने पिता की मृत्यु का शोक भी नहीं था, केवल मेवाड़ की गद्दी को प्राप्त करने का उन्माद था और अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठकर अपना राज तिलक करवाता है। ऐसा पुत्र था जगमाल और जगमाल की इस हरकत को देखते हुए ही उसे मेवाड़ के राजा के रूप में सामंत स्वीकार नहीं करते हैं। और मित्रों जगमाल को गद्दी से उतार महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है और इन विषम परिस्थितियों में मित्रों जगमाल जो है वो मेवाड़ से रूठ कर अकबर की शरण में जा बैठता है और इस पूरे घटनाक्रम को मित्रों राजमहलों की रक्तहीन क्रांति का नाम दिया जाता है। तो मित्रों इन विषम परिस्थितियों में राजा बनते हैं, मेवाड़ के महाराणा बनते हैं इतिहास के महान शासक जिनका नाम है महाराणा प्रताप, जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और गौरवपूर्ण अतीत को बनाए रखा।